ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर। अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं, आपको जैसे रेजोनेट करती है। पहले रिलेशनशिप की बात करेंगे, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। तो अभी टॉरस आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, लेट अस फाइंड आउट। ओके, सो आपके और आपके पार्टनर के बीच में टॉरस अभी क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पे हमें वो डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है देयर इज डिस्टेंस और कोई है। देखिए यहाँ पे एम्प्रेस एनर्जी आ रही है। तो आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड है, ड्रॉन है, और मुझे ऐसा लगता है किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यू नो, या आप इस पर्सन की तरफ सुपर अट्रैक्टेड है, बट इट इज़ लाइक दे आर फार अवे फ्रॉम यू। कोई आपसे बहुत दूरी पे है और यू वॉन्ट देम इन योर लाइफ। ओके, कुछ डिस्टेंस हो सकता है, फिजिकल और इमोशनल और मेंटल, आई डोंट नो, बट देयर इज अ डिस्टेंस। और कुछ लोग ये हो सकता है कि आप अपने आप को हील कर रहे हैं। ओके, आप सेल्फ लव वाली एनर्जी में है, हीलिंग योर सेल्फ एंड गिविंग योर सेल्फ टाइम, हीलिंग दिस रिलेशनशिप, ये चीज़ हो सकता है। आपकी अगर बात करें अगेन, वो देखिए एम्प्रेस कार्ड आ ही गया। आई थिंक आई टोल्ड यू ना, इट इज़ अबाउट वर्किंग ऑन योर ग्रोथ, ऑन योर सेल्फ। कुछ के लिए हो सकता है दैट इस समय आप उस जोन में हैं जहाँ पर यू हैव लव इन योर लाइफ, और कोई न्यू पर्सन हो सकता है जो आपकी तरफ सुपर अट्रैक्टेड हो सकता है, आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड हो सकते हैं। आपके मन में किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। लव इज़ ओवरफ्लोइंग, ऐसा लगता है लव इज़ ओवरफ्लोइंग आपकी तरफ से। वो जो प्यार है वो ओवरफ्लो कर रहा है। और ऑफ कोर्स आप अपनी ग्रोथ पर भी फोकस्ड हैं। आप इस टाइम बहुत अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड समबडी इज़ देयर। कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट लाइक समबडी यंगर, कोई यंगर एज है, या कोई है जो डिसअपॉइंटेड है। आई मीन कोई आपको रीच आउट करना चाह रहा है, बट दे आर फीलिंग डिसअपॉइंटेड, होपलेस अबाउट द सिचुएशन। ये चीज़ हो सकती है। टॉरस, मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। आई थिंक इट इज़ अबाउट कुछ ओपन अप नहीं हो पा रहा है। ओके, आप लोगों के बीच में इस पर्सन की इंटेंशन क्या है और इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है। आई टोल्ड यू, कुछ के लिए ये हो सकता है इट इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। नेक्स्ट मूव अभी फ़िलहाल उनका कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, या हो सकता है जस्ट कॉर्डियल रिलेशनशिप बैलेंस, स्पेशली अगर ये पर्सन आपसे यंग एज में है, या कोई है जो आपको मैसेज करने की कोशिश कर रहा हो, रीच आउट करने की कोशिश कर रहा हो। ओके, बट ये पर्सन जो है, इट इज़ अबाउट, मुझे ऐसा लगता है कि दे आर नॉट लाइक कोई मूव नहीं ले रहे हैं स्पेशली, और हार्ट ब्रोकन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ओके, ये एनर्जी हो सकती है। व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, ये क्या चाहते हैं आपसे। बहुत स्ट्रेस्ड है ये पर्सन। ओके, आई थिंक इट इज़ अबाउट दे आर डीप डाउन स्ट्रेस्ड अबाउट समथिंग, और दे वांट अ स्टेबल रिलेशनशिप। शायद हो सकता है कि वो स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं आपसे। लेट अस सी और क्या मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं। Okay, so I told you there's attraction, lot of attraction. Okay, you attract romantic love by enjoying this moment fully. So आप अपने जोन में हैं, आप अपनी एनर्जी में हैं। हो सकता है खुद को हील कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वट एवर इट टेक्स, या खुद को आपने डिस्टेंस में रखा हुआ है, या कोई और है। यहाँ पर बहुत अट्रैक्शन दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर रिलीजियस फैक्टर्स हैं। ऐसा लग रहा है कि आप लोग के बीच में दूरियां हैं। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय
योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। हो सकता है आप लोगों के स्पिरिचुअल पाथ अलग है, रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है, वॉट एवर इट इज़, कुछ ना कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं, एज डिफरेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक पर्सन मैरिड एक अनमैरिड हो सकता है। तो यहाँ पर आपको एंजल्स कह रहे हैं मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। ओके, दैट मीन्स इट इज़ अबाउट कि आपको एंजल्स कह रहे हैं इट इज़ अबाउट हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन। अगर आपको ऐसा लगता है कि देयर इज़ लव, अगर आपको ऐसा लगता है इट्स टाइम टू सेटल डाउन, तो आपको हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन के, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है यू आर इनटू अ सेपरेशन। अब ये एक सेपरेट थिंग है कि अगर आप किसी से सेपरेशन में और आप उन्हीं का वेट कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है, ठीक है। बट बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे डिफरेंसेस हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको कह रहे हैं एंजल्स की अगर आपको लगता है दैट इट इज़ टाइम टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ, तो यू शुड टेक स्टेप्स। ओके, और आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको ऑनेस्टली डिस्कस करना चाहिए अपने पार्टनर के साथ। एंड मे बी इट इज़ अबाउट अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, बट इट्स ऑल्सो अबाउट योर एफर्ट्स कि आप एफर्ट्स पुट कर रहे हैं सिचुएशन में। चलिए, ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। और हाँ, ये हस्बैंड वाइफ के लिए भी हो सकता है दैट लाइक यू कैन वर्क ओवर थिंग्स। अगर आप मैरिड हैं, कपल हैं, तो यू कैन वर्क ओवर थिंग्स, ठीक है। चीज़ें थोड़ी क्लियर कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, बट आपको स्टेप्स लेने होंगे, आपको एफर्ट्स पुट करने होंगे, या एक पर्सन को तो एटलीस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से मुझे अभी फ़िलहाल एकदम से तो कोई मूव नहीं दिखाई दे रहा। आई थिंक दे आर जस्ट वेटिंग। आई मीन वो चाहते हैं बट कुछ कर नहीं रहे हैं अभी फ़िलहाल। चलिए, बने रहिए, आगे भी हम देखेंगे, पर पहले करियर की बात कर लेंगे। तो करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओके, करियर वाइज अगेन इट इज़ अबाउट डिसीजन, दैट यू नीड टू टेक डिसीजंस। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि पार्टनरशिप, डिसीजन, वर्क स्पेस पे ही मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी बात है। ओके, एक मान लीजिए कुछ विद इन अ टीम मेट्स जो होते हैं या जिनके साथ आप मिलके आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ कुछ ऐसी चीज़ है जिसका सॉल्यूशन इस हफ्ते आप फाइंड कर रहे हैं, या आप किसी को अपील कर रहे हैं टू लाइक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, या जो भी है, कोई डिसीजन लेना है, तो चीज़ों को कुछ क्लैरिफाई करना है, और आपको ये अंदाज़ा है, आपको कंफ्यूजन है कि अब वक्त आ चुका है आगे बढ़ने का। तो यस, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके फेवर में काम कर सकता है। अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो आई थिंक इट इज़ अबाउट डोंट लूज होप। ओके, हो सकता है कुछ कुछ के लिए ये हो सकता है कि इट इज़ अबाउट थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर यू इन द फ्यूचर। लेट अस सी ये चेंज क्या है और किस और एंजल्स इशारा कर रहे हैं, ये चेंज किस तरफ है। ओके, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकते हैं। आई थिंक यहाँ पर ब्लेसिंग्स आ रही हैं, हीलर ऑफ द एजेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसे कहते हैं ना, कि चीज़ें लाइक मान लीजिए कि आप इस चेंज के साथ इतना अडाप्ट नहीं कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि नहीं कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आप इस चेंज के साथ उतना अडाप्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट हो सकता है इसी में आपका भला छुपा हो। दैट्स व्हाट एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू, कि हो सकता है इसी में आपका कोई भला छुपा हो। तो उसको आप देखिए, और यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड विद अ गुड करियर अहेड, फ्यूचर अहेड। पर आपको उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए बोल रहे हैं। लाइक डोंट गेट डेस्परेट अबाउट कि कब होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। ओके, डोंट डू दैट, बिकॉज जब होगा इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग लॉट ऑफ गुड एनर्जी, गुड लक इन टू योर लाइफ। ये आपको एंजल्स कहना चाहते हैं। तो आपके लिए हाँ, यस, इन रिलेशनशिप ऑल्सो, अगर हम रिलेशनशिप, बिकॉज यू आर वेरी इंट्यूटिव, मुझे ऐसा लगता है आप काफ़ी इंट्यूटिव है, स्पिरिचुअल है। ओके, सो रिलेशनशिप वाइज ऑल्सो कि आपको स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है टू टैप इन टू योर मैस्कुलिन एनर्जी। मुझे लगता है कि आप अभी भी स्टिल पास्ट एनर्जीज में हैं, पास्ट में डेवलप कर रहे हैं, आप स्टिल कहीं अटके हुए हैं, इमोशनली को डिपेंडेंट। ओके, तो अगेन इसमें से आपको एंजल्स बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं। ओके, ये चीज़ हो सकती है। एंड मीटिंग योर ट्रू पार्टनर, यिन एंड यांग एनर्जी दिखाई दे रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसको आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना है। अगर आपको ऐसा लगता है
कौन है आपका पार्टनर, कौन आपके लिए बना है, ओके, या क्या चल रहा है पर्दे के पीछे, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, वेल इन दैट केस यू हैव टू बैलेंस। तो आपको चेज नहीं करना, आपको अपनी एनर्जी में टैप इन करना है, अपने आप को इमोशनली एंड प्रैक्टिकली बैलेंस करके चलना है बेसिकली। मतलब अपने इमोशंस को, इट इज़ अबाउट यू नो दैट एनर्जी की इमोशन, इमोशनली और प्रैक्टिकली। ओके, और आने वाले टाइम में ये एनर्जी दिखाई दे रही है टॉरस के लिए। आई थिंक यू आर स्ट्रेस्ड आउट, आप स्ट्रेस्ड की वजह से एग्जॉस्ट हो रहे हैं और डिफेंसिव हो रहे हैं, ठीक है। आप अपने आप को भूल जाते हैं, आप अपनी एनर्जीज में बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाते और आप बाहरी स्ट्रेस ज़्यादा ले लेते हैं। तो इस वजह से ये सब हो सकता है, ये हो रहा है। और इस टाइम फिर उस टाइम ऐसा हो जाता है कि आपको लोग मिसगाइड करना शुरू कर देते हैं, मिसलीड करना शुरू कर देते हैं, और वहाँ रेजिस्टेंस, मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। करियर की अगर बात करें तो इट इज़ अबाउट नॉट गिविंग अप, ये एक अच्छी एनर्जी है, यू शुड नॉट। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि थिंग्स लाइक मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवर हो जाती हैं, तो वहाँ आप मतलब होता है। तो अपनी कॉन्शियस को ज़रूर फॉलो कीजिए, अंदर की आवाज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने 11-11 देखा, दैट मीन्स कि हो सकता है वर्क प्लेस या हो सकता है किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा लो फील करें, डाउन फील करें, तो वहाँ पे आपको अपने आप को वक्त देने की ज़रूरत है। और वहाँ एकदम से चीज़ें बदल सकती हैं, चेंज हो सकती हैं, ठीक है। तो आपको पीछे की तरफ नहीं जाना, आगे की तरफ बढ़ना है। पीछे कुछ नहीं रखा है, इट इज़ अबाउट योर इनर कॉन्शियस, कि अपनी इनर, देखिए पीछे सो मच स्ट्रेस, 5 ऑफ सोल्स एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।